जहाँ प्रेम है वहाँ एकाग्रता छाया की तरह चली आती है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे में मन को एकाग्र करके। एकाग्रता का अर्थ ही है कि मुझ में अपने प्रेम को पूरी तरह डुबाकर, मुझ में अपने हृदय को पूरी तरह रखकर, या अपने हृदय में मुझे पूरी तरह रखकर। प्रेम का अर्थ है अपने को गवाकर, अपने को खोकर मैं ही बचूं। रोए रोए में मेरी याद करे, मतलब परमात्मा की, मेरे भजन और ध्यान में लगे हुए। मेरा ही गीत, मेरा ही नृत्य उठे, बैठते उठते सारी क्रिया में मेरी स्मृति बने रहे, मतलब परमात्मा की स्मृति बनी रहे। जहाँ भी देखे, जहाँ भी दिखाई पड़ूं, मैं ही मैं दिखाई पड़ूं। अगर आपने कभी किसी को प्रेम किया है, अगर इसीलिए कहता हूँ क्योंकि प्रेम की घटना कम हो जाती है, प्रेम की चर्चा बहुत होती है, प्रेम की कहानियाँ बहुत चलती है, प्रेम की फिल्में बहुत बनती है। वे बनती ही इसीलिए है कि प्रेम नहीं रहा, वे सब्स्टिट्यूट है। भूखा आदमी की भोजन की बात करता है। भूखा आदमी, जिसके पास भोजन पर्याप्त है, वह भोजन की बात नहीं करता। नंगा आदमी कपड़े की चर्चा करता है, और जब कोई आदमी कपड़े की चर्चा करता मिले तो समझना कि वह नंगा है। भला कितने ही कपड़े पहने, क्योंकि वह जो नहीं पूरा कर पाता, जो जीवन में नहीं पूरा कर पाता, जीवन में उसको हम विचार करके पूरा करते हैं। विचार करके पूरा करने की कोशिश। आज सारी जमीन पर प्रेम की इतनी चर्चा होती है, इतने गीत लिखे जाते हैं, इतनी किताबें लिखी जाती है, सब सीरियल्स, पिक्चर प्रेम के ऊपर ही है। उसका कुल मात्र कारण इतना ही है कि जमीन पर प्रेम सूखता चला जा रहा है। अब चर्चा कर रहे हैं फिल्म देखकर कि अपने को समझाना, सुलझाना पड़ता है। इसीलिए कहता हूं कि अगर आपने किसी को कभी प्रेम किया हो तो एक बात आपके ख्याल में आई होगी कि आप जहां भी देखे आपको अपने प्रेमी की भनक अनुभव होगी। अगर प्रेमी आकाश में देखे, तारों में उसकी प्रेयसी की आंख उसे दिखाई पड़ेगी। चांद को देखो तो प्रेयसी दिखाई पड़ेगी। सागर की लहरों में सुनो प्रेयसी की आवाज प्रतीत होगी। फूल को देखेगा तो प्रेयसी, गीत सुनेगा तो प्रेयसी, वीणा का स्वर सुनेगा तो प्रेयसी, पक्षी सुबह गीत गाए तो प्रेयसी, सूरज निकले तो प्रेयसी। कुछ भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। सब तरफ से उसे एक ही खबर मिलती रहेगी, एक ही स्मरण चोट करता रहेगा। उस हृदय में एक ही धुन बजेगी, प्रेयसी प्रेयसी। जैसे लैला मजनू, जब कोई परमात्मा की तरफ इस भांति झुक जाता है, फूल में वहीं दिखाई पड़ने लगता है परमात्मा। जिधर देखो उधर परमात्मा, पत्थर में परमात्मा, पशु में परमात्मा, आकाश में परमात्मा, उड़ते हुए पक्षियों में परमात्मा, पानी में परमात्मा, घास में परमात्मा, सुबह की ओस में परमात्मा। जब सब जगह परमात्मा दिखाई पड़ जाएगा तब समझना तुम्हारा भजन पूरा हो गया। भजन का मतलब वही है, दिखाई पड़ता हो सब जगह। ऐसे मुंह से राम राम कहते रहने से भजन नहीं हो जाता। बहुत सारे लोग कहते हैं राधे 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 राधे, राम 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 राम, हरे कृष्ण। ऐसे भजन करने से परमात्मा नहीं मिलता। वह जो सज्जित धूट है, जब अस्तित्व में अनुभव नहीं होता तो आदमी मुंह से कहकर परिपूर्ण कर लेता है। एक आदमी सवेरे सवेरे उठता है, राधा राधा कहता है, या राम राम कहता है, या कृष्ण कृष्ण कहता है। पास के खिले हुए फूल में उसे राम नहीं दिखाई पड़ते। आकाश में सूरज उग रहा है, उसमें राम नहीं दिखाई पड़ता। वह अपने होठों से राम 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 कह रहा है या कृष्ण कृष्ण कह रहा है। बुरा नहीं है, कुछ और कहने से बेहतर ही है।
कुछ ना कुछ तो वह कहेगा, वोट कुछ ना कुछ ही करेंगे, बेहतर है कुछ बुरा नहीं है। लेकिन वह जो भजन नहीं है, ये भजन नहीं है। आपको बुरा लगे शायद, आप रोज राम राम कहते होंगे या राधा राधा, लेकिन ये भजन नहीं है। भजन तो यह है कि चारों तरफ जो भी हो रहा है वह सभी में राम दिखाई पड़े, सभी में राधा दिखाई पड़े, सभी में कृष्ण दिखाई पड़े, तो असली भजन। जब तक आपको मंदिर में ही भगवान दिखाई पड़ते हो तब तक समझना कि अभी आपको मंदिर के, तभी आप भगवान के मंदिर का कोई पता ही नहीं है। भगवान के दर्शन के लिए मंदिर जाना पड़ता है, तो समझना आपको मंदिर का पता ही नहीं है। जब तक आपको उसकी बंधी हुई मूर्ति में ही उसकी प्रति दिखाई पड़े तब तक समझना अभी आपको कोई पता नहीं है, अभी आपको उसका कोई पता नहीं है परमात्मा। अन्यथा सभी मूर्तियां एक हो जाएंगी। अनगढ़ पत्थर भी उसी मूर्ति में होगा, रास्ते की चट्टान में परमात्मा होगा, उसी मूर्ति में, उस पत्थर में। क्योंकि भजन से भरे हुए हृदय में सब तरफ परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है और सब तरफ परमात्मा की धुन सुनाई पड़ती है। यह जगत एक प्रतिध्वनि है जो हमारे हृदय में होता है, वही हमें सुनाई पड़ने लगता है। जो हमारे भीतर है वह चारों तरफ प्रतिध्वनित होता है। यह जगत आपकी प्रतिध्वनि है। इस जगत में चारों तरफ दर्पण लगे हैं जिसमें आपकी तस्वीर ही आपको दिखाई पड़ती है। भजन का अर्थ है जब आपके भीतर भगवान का प्रेम गहन हो तो सब तरफ उसकी प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने लगी। अब फिर आप जो भी करते हो वह भजन है। कबीर ने कहा है, कबीर कहता है, उठ बैठ चलू सब तेरा भजन। इसलिए अब अलग अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे में मन को एकाग्र करके निरंतर, भगवान कहते हैं मेरे में मन को एकाग्र करके निरंतर भजन व ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अति श्रेष्ठ श्रद्धा युक्त हुए। अति श्रेष्ठ श्रद्धा क्या है? एक तो श्रद्धा है जो तर्क पर निर्भर है, वह श्रेष्ठ श्रद्धा नहीं है क्योंकि उसका वास्तविक सहारा बुद्धि है। अभी छलांग नहीं हुई, लोगों ने ईश्वर होने के प्रमाण दिए हैं। जो उन प्रमाणों को मानकर श्रद्धा लाते हैं उनकी श्रद्धा निकृष्ट है, कोई काम की नहीं है क्योंकि कभी भी टूट सकती है।